दोस्तों, कुछ ही दिनों में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर बजट 2026 पेश करेंगे। इस बार बजट कई मायनों में काफी अलग होने वाला है। इस बार बजट के सामने सिर्फ स्थानीय चुनौतियां ही नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियां भी हैं, जो कि कोविड काल और रूस यूक्रेन वॉर से बिल्कुल अलग है। इस बार बजट और निर्मला सीतारमण के सामने ट्रम्प का टैरिफ है। अब ऐसे में सरकार कौन से वो बड़े वादे करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, इस बार देश के सामने लगातार बदलते ग्लोबल ट्रेंड के समीकरण है। साथ ही कुछ ही महीनों में देश के सबसे अहम चुनाव में से एक बंगाल का विधानसभा चुनाव भी है। इन तमाम बातों को देखते हुए इस बार का जो बजट है बीते कुछ साल का सबसे अहम बजट होने जा रहा है। ऐसे में कई लोगों की प्री बजट कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकारी खर्च जो है वो 11 से 13% की ग्रोथ होने के आसार है। साथ ही एआई और सेमीकंडक्टर्स को बेहतर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एआई, न्यूक्लियर एनर्जी और साथ ही जो जरूरी खनिज है जैसे कि उभरते उद्योग को पीएलआई योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रपति ट्रम्प की जो अनिश्चित और आक्रामक टैरिफ पॉलिसीज हैं और जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म खतरा है, जिससे कि जो व्यापक ग्लोबल ट्रेड है वो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं और निवेशकों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है। इसके चलते फाइनेंशियल और आर्थिक निवेशकों यानी कि एफआईआई के द्वारा लगातार बिकवाली यानी कि सेलिंग शुरू हो गई है, जिसके चलते अकेले जनवरी 2026 में भारतीय बाजार से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली हो चुकी है। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर 91.97 यूएसडी तक गिरने से ये जो आउटफ्लो है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे कि इंपोर्टर्स की जो हेजिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है, आय की स्पष्टता धूमिल हो गई और भारतीय कंपनियों से पूंजी पलायन तेज हो गया है। दोस्तों, टैरिफ से जुड़ी चिंताओं और करेंसी की जो कमजोरी का परस्पर प्रभाव है एक दुर्वृष्ट पैदा करता है, जिससे कि नए निवेशक में रुकावट आती है और जो अस्थिरता है वो बढ़ती जाती है। घरेलू विदेशी निवेशक यानी कि डीआई का जो प्रवाह है आय में वृद्धि के साथ साथ एक स्थिर कारक प्रदान करता है। हालांकि जो इसकी स्थिरता है एक जरूरी निगरानी का विषय बनी हुई है। भारत वित्त वर्ष 2027 में मजबूत विकास दर के साथ प्रवेश कर रहा है। वित्त वर्ष जो है 2026 के आखिर में वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है 7.4% रहा और महंगाई लगभग 2% तक स्थिर रही। एक ऐसे जो कंटिन्यूटी बजट है इसकी उम्मीद की जा रही है जो कि पहले से ही कारगर नीतियों को सुदृढ़ करे। इसका जो तत्परता है वो पूंजीगत व्यय में 11% से लेकर 13% की वृद्धि और एआई सेमीकंडक्टर के लिए बेहतर प्रोत्साहन के माध्यम से भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक शक्तिशाली केंद्र बनाने पर बल देना है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।